नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाएं। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति इस वर्ष भी मिश्रित फलदायक बनी हुई है। शनि की 7.5 वर्ष पर्यंत रहेगी। उतरती 7.5 है, जिसमें स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय मामलों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो वह वर्षारंभ से 2 जून तक आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुभ फलदायक है। पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों के साथ साथ करियर आदि से संबंधित क्षेत्रों में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति का गोचर 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में होगा, जो कि आपकी जन्म राशि से षष्ठ भाव में रहेगा। हालांकि षष्ठ भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता, परंतु करियर संबंधी मामलों में यह प्रतिकूल भी नहीं है। 31 अक्टूबर से वर्षांत तक जन्म राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो कि शुभ फलदायक है। इस अवधि में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, तो वहीं करियर और वित्तीय मामलों में भी अनुकूल फल प्राप्त होंगे। जहां तक राहु के गोचर का प्रश्न है तो वह वर्षारंभ से 25 नवंबर तक जन्म राशि के ऊपर बना हुआ है, जो कि शुभ नहीं कहा जा सकता। स्वभाव में उग्रता, निर्णय लेने में कठिनाई और मानसिक एकाग्रता की कमी, कार्यों में अवरोध और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलताओं जैसे अशुभ प्रभावों के चलते आप कुछ हद तक परेशान रह सकते हैं। 25 नवंबर से राहु द्वादश भाव में गोचर करेगा, वह भी बहुत अधिक शुभ नहीं है। केतु 25 नवंबर तक सप्तम भाव में गोचर रहता है, क्योंकि वैवाहिक सुख की दृष्टि से शुभ नहीं है। उसके बाद केतु का षष्ठ भाव में गोचर होगा, जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर है। अब आते हैं स्वास्थ्य और स्वभाव पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की भांति रहने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि कोई समस्या होती है तो उसे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। गंभीर मामलों में सेकंड ओपिनियन भी लें, क्योंकि इस अवधि में इलाज में कमी या लापरवाही की भी आशंका रह सकती है। जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो वित्तीय मामलों में ग्रह स्थिति पूर्ववत बनी हुई है। हालांकि वर्ष का पूर्वार्ध तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है, जिसमें आय में नियमितता बनी रहेगी, परंतु उत्तरार्ध में गुरु, शनि और राहु की प्रतिकूल गोचरीय स्थिति खर्चों में कुछ हद तक वृद्धि कर सकती है, जिसके कारण वित्तीय स्थिति कुछ हद तक प्रभावित भी हो सकती है। अब आते हैं करियर पर। करियर की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहना चाहिए। करियर में उन्नति देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ अनुकूलताएं दिखाई देंगी। कार्यालय में बेहतर स्थिति बनेगी। उच्चाधिकारियों से बेहतर संबंध बनेंगे। आपके कार्यों और योगदान को मान्यता मिलेगी। वेतन वृद्धि की भी उम्मीद की जा सकती है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर कहा जा सकता है। टर्नओवर और लाभ में दोनों में ही वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। मार्जिन भले ही कम प्रतीत हो, परंतु वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिट में भी वृद्धि संभव होगी। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप में इस वर्ष अनुकूलता दिखाई दे रही है। पूर्वार्ध में रिलेशनशिप अपेक्षानुरूप रहने की संभावना है। यह वर्ष उन युवक युवतियों के लिए भी यादगार हो सकता है जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के योग बने हुए हैं। पारिवारिक सुख शांति में अनुकूलता बनी रहेगी। अब आते हैं अध्ययन पर। अध्ययन में एकाग्रता की कमी देखने को मिल सकती है, परंतु इस दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्ध तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है। इसी प्रकार वर्षांत के 2 माह में भी एकाग्रता की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष आपको कुंभ राशि का रत्न शक्ति लॉकेट धारण करना चाहिए। शनि के लिए 7मुखी रुद्राक्ष और राहु के लिए 8मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम राम रावे नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक पूजा उपासना का प्रश्न है तो इस वर्ष आपको भगवान शिव, हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।